दोस्तों आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 3 आज हल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए हम बिना समय ही गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायु में आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? वायु में आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। वायु में आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है? गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है? ए शतरंज से। गैम्बिट शब्द का किससे संबंध है? शतरंज। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियों की संख्या होती है। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13.25 वर्ष। आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन की आयु आरोही क्रम निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका ऑप्शन है। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा? बीजी तिलक ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्ठ के दरबार में चरक प्रसिद्ध चिकित्सक था। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। निम्नलिखित में कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? शेयर बाजार तथा भावी बाजार। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। पिंपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। टॉर्नेडो चक्रवात है। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? लार्वा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सांसद के पास है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी अज्ञात है? सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्रोत कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। सत्याग्रह के तीन असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। सत्याग्रह। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स का रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? यकृत में। ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को खाली स्थान द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज उपलब्ध होगी। बैंक। ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को बैंक द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज उपलब्ध होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? पंजाब में ब्लू स्टार 1984 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1626 में। 1526 में। गौतम बुद्ध का जन्म किस सन हुआ? 567 ईसा पूर्व। 567 ईसा पूर्व। पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1972 में। वाटरलू युद्ध किन देश की सेनाओं और नेपोलियन को परास्त किया था? किन देश की सेनाओं ने? ब्रिटेन तथा फ्रांस के। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? दीन-ए-इलाही अकबर। दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक का नाम अकबर था। भारत में दूसरे उपराष्ट्रपति कौन का नाम क्या था? भारत में दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? 2500 मील। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 2500 मील। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? लागोस। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान बड़ा है। भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है।
जोहान्सबर्ग नगर के किस देश में स्थित है? जोहान्सबर्ग नगर दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है? रूस में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। किस देश में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होता है? किस देश में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन होता है? भारत में 2012-2017 की अवधि से संबंधित योजना है। ब्राह्मी चिपको आंदोलन किस योजना हेतु चलाया जा रहा है? पेड़ों की कटाई से बचने के लिए। खगोल भौतिक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती ओम भंडार नायके। इस तरह से हमारा यह सामान्य ज्ञान समाप्त होता है। अब हिंदी के प्रश्न पत्र को करते हैं। आइए। खंडवा भाषा हिंदी। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है यह पृथ्वी परिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचने का यहाँ अर्थ है कि पृथ्वी की परिस्थितिकी तंत्र से क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों से असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी जिम्मेदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहा है। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान है। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। हम पृथ्वी की संतान हैं, हम इससे तात्पर्य हैं संसार के सभी लोग। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुँचाते हैं यदि हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है, इसका आशय सिद्ध करना। विश्व के सभी देशों की अपेक्षा की गई कि वे अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं। जो संबंध माँ से
माँ और उसकी संतान से वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों की है। क्रूर शब्द है विशेषण। क्रूर शब्द है विशेषण। चाँदनी का विश्लेषण है चटकीला। चाँदनी का विश्लेषण है चटकीला। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है? दिल में सबको मित्रता होगी। दिल में सबके प्रति मित्रता होगी। कुसुम की पर्यायवाची नहीं है। कमल कुसुम की पर्यायवाची नहीं है। नीली साड़ी में कौन सा विश्लेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विश्लेषण है? संख्यावाचक। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। पहुँच। ऋषि। संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि। संज्ञा शब्द का विशेषण आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीरु विशेषण। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान आधारित है। साहूकारों पर प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन में उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद्य कौन कौन से हैं? विशेष पद्य कौन कौन से हैं? घर, आदमी, वस्त्र। विशेष शब्द है रमापति। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। कर्मनिष्ठा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। का अंदर बैठना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची है? अरविंद की पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद अरविंद की पर्यायवाची नहीं है। अरविंद की पंकज अम्बुज जलज है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कृत्या। शुद्ध शब्द नहीं है ऐश्वर्य। शुद्ध शब्द नहीं है ऐश्वर्य। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इन कुलीन से इन प्रत्यय शब्द निर्मित है। सही अर्थ शब्द युग्म है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। परिच्छेद पोशाक। परिच्छेद विभाग। लुटेरा शब्द का सही विभाजक है लूट एरा। ऊंट पटांग में समास है। ऊंट पटांग में समास है बहुब्री। प्रतिहार का पर्यायवाची है द्वारपाल। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वास्तिक कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा समकृत्य। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है?
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? नीरज। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता? नीरज। यड़ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यड़ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। सत्रपयोगी। मृत्यु को अन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। मृत्युन्मुख। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं हैं? किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं हैं? रश्मि, अंशु और पयूर्व चैल। कन्यादान समस्त पद में उपयुक्त विग्रह है। कन्यादान। कन्या का दान। अनुरुक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरुक्त का उपयुक्त विलोम है विरक्त। कौन सा शब्द पर्वत का प्राय नहीं है? कौन सा शब्द? अंचला। शुद्ध विलोम युग्म है। शुद्ध विलोम युग्म है। निर्मल और अम्ल। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? दुबला का। रस्सी प्रयाचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। रस्सी प्रयाचा और विशेषता अर्थों का वाचक है। गुड़। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटिए। पेड़ पर कोयल कूक रही थी। क्रमवाच्य का उदाहरण वाक्य है। क्रमवाच्य का उदाहरण वाक्य है। धावकों से दौड़ा नहीं गया। आहूत। आहूत योग के शब्द में उपयुक्त है। आहूत हवन सामग्री और आहूत बुलाना। आहूत। आहूत। नानी कुंवारी मर गई। नवासे के नौ व्याह लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ सेखी भगाने वाला। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। अवधान, सावधान, अवदान, मनोयोग। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बी पर पराधीन। अज्ञ का विलोम है। अज्ञ का विलोम है विज्ञ। असंगत प्रायवाची है। असंगत प्रायवाची है मुनमुटाव का। जिस विकार शब्दों का प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय या कुछ विधि करते हैं उसे कहते हैं सी क्रिया कहते हैं। इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी गलती हो तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 4 में आपको हम मिलेंगे। इसके बाद हम 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो 10 को 10 साल करवाएंगे। उसके बाद हिंदी के एक चैप्टर चलेगा।